आज हम खोलेंगे यहोशू की किताब, और यहोशू में खोलेंगे हम लोग 14 अध्याय। और 6 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं। ओके, शुरू करूं मैं। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आई, और कनजी यपुत्रे के पुत्र कालेब ने उससे कहा। किसने कहा? कालेब ने। बोलो कालेब। कालेब। कालेब का मतलब है विश्वास योग्य है। कालेब का मतलब है बहादुर व्यक्ति। कालेब का मतलब है हिम्मत वाला व्यक्ति। कालेब का मतलब है अलग, दूसरों से अलग व्यक्ति। कालेब ने उनसे कहा, तू जानता होगा कि प्रभु ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। वो यहोशू को बता रहा है कि याद करो, हमारे जो लीडर थे मूसा, प्रभु ने उससे मेरे बारे में और तुम्हारे बारे में बात कहा था, कुछ कहा था। और जब प्रभु के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। जब इस कनान देश की जासूसी करने के लिए हमारे लीडर ने हमको बोला था, तब मैं कितने साल का था? तब मैं 40 वर्ष का था। और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। मेरे साथी जो मेरे संग आए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों के मन को निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने प्रभु परमेश्वर की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने, हमारे लीडर ने, शपथ खाकर मुझसे कहा कि तूने पूरी रीति से, सच्चाई से मेरे प्रभु परमेश्वर की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव रख आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब से प्रभु ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। हमारे लीडर ने हमको आशीष की थी कि तुम जिस जमीन पे जाके आए हो, वो प्रभु तुमको देगा। जिस मनोहर चीज को तुम देख के आए हो, प्रभु ने कहा मूसा के द्वारा, वो तुमको देगा। और उस वचन को बोले हुए 45 वर्ष हो चुके। थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा। 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इजरायली निर्जन प्रदेश में घूमते घूमते रहे, और उनमें से प्रभु ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। और अब मैं 85 वर्ष का। चिंता मत कीजिए, यह चीज आपको समझ में आएगी, क्योंकि जो समझाने वाला है हमारा प्रभु, वो बहुत अच्छा मास्टर है। क्या है वो? जब मास्टर अच्छा होता है ना हमारा, तो बातें हमको, पागल लोगों को भी समझ में आती है। हालेलुया। और हमारा जो मास्टर है प्रभु यीशु मसीह, वो बहुत होशियार है। हालेलुया। सारी सृष्टि को उसने इस तरह से बनाया है, इतना विजडम से बनाया है कि हम में से किसी भी व्यक्ति को किसी बात की घटी नहीं है। जितनी जिसको ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल रही है, जितना जिसको पानी चाहिए उतना मिल रहा है, जिसको जितना खाना चाहिए उतना मिल रहा है। और सब मिलने के बाद भी रात को हाथ गाड़ी में, दुकानों में टमाटर बच जाते हैं, पोटैटो बच जाते हैं, फ्रूट बच जाते हैं। उसने हमारी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बनाकर इस पृथ्वी में अपनी बुद्धिमानी की साप्ती दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज
वो बुद्धिमान परमेश्वर हमें फिर से कुछ चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा है कालेब के द्वारा। कालेब, हम लोग ये बाइबल जो है वो हिस्ट्री बुक है, लेकिन हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग हिस्ट्री में से सीख रहे हैं कि कल बुधवार को हम कैसे जिए। हालेलुया, आमेन। हम हिस्ट्री क्यों सीख रहे हैं आज? इसके लिए नहीं कि कालेब या ये वो। हमारा काम कालेब वालेब से हमारा काम नहीं है। हमारा काम प्रभु यीशु मसीह से है। लेकिन हमारा काम कालेब से क्यों है? क्योंकि इसमें से प्रभु हमको सिखाएगा कि आज मंगलवार है और कल बुधवार को जो सिचुएशंस आएगी उनको टैकल कैसे करना है। हालेलुया। कितने लोग ये चीज जानते हैं कि अगर मैं चीजों को सही तरीके से टैकल करूंगा तो मेरी विजय होगी, और अगर मैं सही तरीके से उनको फेस नहीं करूंगा तो मेरा मन उदास हो जाएगा, मैं स्ट्रेस में रहूंगा। मथो गौरो यारन जू बायू बारन मां कढंदुमि। हालेलुया। ग्राहक गड़बड़ ॻाल्हाईंदा त घर में अची रड़ियूं कंदुमि, घर में किटकिट थींदी त ग्राहकनि सां रड़ियूं कंदुमि। लेकिन ये सारी बातों को सही तरीके से टैकल करने के लिए मंगलवार रात को प्रभु ने हमको यहाँ पे बुलाया है, और कालेब की किताब में से हमको सिखाएगा कि आने वाले जीवन के मैटर्स को कैसे सॉल्व करें। हालेलुया। अब पहली चीज जो हमने सीखी थी वो थी कालेब जो था। कालेब का मतलब ही फेथफुल, विश्वास योग्य। विश्वास योग्य, बोलो विश्वास योग्य, विश्वास योग्य। उसको मालूम था कि मेरे लीडर ने, मूसा ने जो मुझे आज्ञा दी है कि उस देश की जाके जासूसी करो, तो उसको एक चीज समझ में आएगी कि ये मेरा लीडर नहीं बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने लीडर के द्वारा मुझे बात कही है। इसके लिए मुझे क्या करना है? अगर मुझे परमेश्वर के अधीनता में रहना है तो मुझे अपने बड़े की अधीनता में रहना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हर एक अधिकार मनुष्य की ओर से नहीं, हर एक हमारे ऊपर जो अधिकार है वो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। आपको अगर कोई बड़ा भाई प्रभु ने दिया है तो प्रभु ने आपके ऊपर, प्रभु की ओर से वो अधिकारी है। आपके पास मां बाप हैं, किसकी ओर से? प्रभु की ओर से। मां बाप क्यों दिए? उसकी अधीनता में, उसकी इज्जत में, उसकी सबमिशन में। क्योंकि जब हम अपने मां बाप की अधीनता में, जब हम अपने पति की अधीनता में जीवन बिताते हैं तो हम अपने सृष्टिकर्ता की बातों को मानते हैं। हालेलुया। और जब हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बातों को मानते हैं वचन के अनुसार, वो हमें हर मुसीबत के माहौल में से बाहर निकालने में सक्षम होता है। हालेलुया। इसके लिए कालेब ने अपने मन में डिसाइड किया कि मैं जो काम मुझे दिया गया मैं सही तरीके से पूरा करूंगा, और उसने वो सही तरीके से काम पूरा किया। और उसको समझ में आ गई कि इजरायलियों को अगर कनान के ऊपर विजय पाने में उकसाना है, इनकरेज करना है, तो मुझे कनान में से कुछ चीजें लेकर जानी पड़ेगी कि जिन चीजों से एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, इजरायलियों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े। हालेलुया। कई बार हम अपने लड़के के लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं और हमको लड़की बहुत पसंद आती है और लड़की के माँ बाप भी पसंद आते हैं। कई चीज़ें पसंद आती हैं, कोई एक आध चीज़ें लगता है खुद थोड़ी 19-20 हैं, लेकिन हमारे अंदर एक डिसीजन हो जाता है कि मैं अपनी लड़की की शादी इसी लड़के से कराऊंगा। फिर हम जब उस घर से निकलते हैं तो ये सोचते हैं कि अभी अपनी लड़की के ऊपर कैसे इंप्रेशन अच्छा डालूं इस घर का। हालेलुया। जैसे जब मेरे सास ससुर मेरे को देखने के लिए आए थे, तब वो जब मेरे घर से निकले तो मेरी सास ने जाके अपनी बेटी को कहा, कविता को, कविता
हे फुल फ्री माण्हू थी। हालेलुया। हिननि जे घर में तोखे घुंघटो बुंगड़ो न पाइणो पवंदे। तुमको स्लीवलेस ड्रेस भी अलाउड है पहनना, उधर कार है, ड्राइवर है। तुमको जिधर चाहिए सासू माँ के साथ बैठ के तुम जाओ घूमने के लिए। इंप्रेशन, क्या बोलता है इंप्रेशन? उस मेरी सास ने आके कविता के ऊपर ऐसा इंप्रेशन डाला कि कविता ने बोला मेरे को इसके साथ ही शादी करनी है। हालेलुया। तभी वो मेरे साथ उसने शादी की और बैठी है सामने। इंप्रेशन, असर, कैसे इंप्रेशन डालना। लेकिन जो 10 लोग दूसरे थे ना, वो निगेटिव लोग थे। उन्होंने बोला अगर ये सही इंप्रेशन इनके ऊपर पड़ेगा तो मुसीबत हो जाएगी। इजरायली लोग इधर ये राक्षसों से फाइट कर नहीं पाएंगे, ये जमीन हाथ होगी नहीं, खाली फोकट मर जाएंगे हम लोग। निगेटिव माइंड। बट गॉड ब्लेस्ड कालेब बिकॉज ही हैड अ डिफरेंट स्पिरिट। परमेश्वर हमको कभी आशीष करता है जब भी हमारी सोच अलग हो। कौन सी अलग सोच? एरे गैरे जैसी सोच नहीं, जब हमारी सोच परमेश्वर के जैसी हो। और परमेश्वर की सोच कैसी रहती है? हमेशा हमेशा इंकरेजमेंट। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे एक बाप अपने बेटे के लिए कौन सी सोच रखता है? हमेशा अगर उसका बेटा गलती भी की, अगर उसका बेटा पाप भी करके आता है, तो थोड़ा बहुत बड़े बाप डांटता है उसको, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। जब वो बेटे की थोड़ी शक्ल उतर जाती है, फिर उसके सर के ऊपर हाथ रखता है, बेटा कोई बात नहीं, आगे से मत करना, हाँ एवट खर्ची। होता है, करते कि नहीं? करते कि नहीं? क्योंकि वो बाप को मालूम है मेरे बेटे का शक्ल उतर गया है, नहीं बाबा अभी मुझे वापस से, क्योंकि बेटा है मेरा। वैसे हम सब कौन है? परमेश्वर के आप बेटे और बेटियां हैं उसके। वो सृष्टि करता, वो आत्माओं का पिता है। यीशु मसीह ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। इसके लिए एक फेथफुल व्यक्ति की तरह कालेब ने वहां पे आके उन 10 निगेटिव लोगों को क्या कराया? शांत कराया, चुप कराया। जिसमें से पहली चीज जो हमें और आपको सीखनी चाहिए वो हमने सीखी, यूज योर वॉइस इन राइट वे। अपने आवाज को लोगों के बीच में, समाज के बीच में सही तरीके से इस्तेमाल करो। हालेलुया। 29 साल हो गए मुझे प्रभु यीशु मसीह के अंदर, और मैंने अपने मन में डिसाइड किया था कि एक आवाज ने मेरी जिंदगी को बदला था। एक आवाज की वजह से मेरी जिंदगी सुधर गई थी। अब वो आवाज मैं अपने मुंह से निकालूंगा, ताकि मैं जैसे न सुधरा हुआ व्यक्ति सुधर गया, अभी मेरे बोलने से दूसरे के लोगों के जीवन में सुधार आना चाहिए ही चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप दूसरों की खेती सींचेंगे तो आपकी भी खेती सींची जाएगी। अगर आप खाली अपने बारे में सोचेंगे तो भला नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने साथ साथ आप दूसरों का भी भला सोचते हो तो आपका भला अपने आप प्रभु करता जाता है। इसके लिए अपने वॉइस को, अपने पड़ोसी को बोलो, आप अपनी आवाज को क्या करो? इसके लिए मैं अपनी आवाज खोलकर लोगों को कहता हूं, प्रभु परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, और उसकी योजनाएं जो है हमारे लिए बहुत बड़ी हैं। और ऐसा यिर्मयाह 11:29 में लिखा है, 29:11, जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं वे तुम्हारे हानि के लिए नहीं परंतु कुशल की हैं, ताकि तुम्हारी आशा पूरी हो। ताकि उसका जो एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है ट्रांसलेशन, वो लिखा है ताकि तुम्हारे बाद में के दिन पहले वाले दिनों से ज्यादा अच्छे हो। अपने पड़ोसी को बोलो, आपके बाद में के दिन पहले वाले दिनों से बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपके पहले दिन थोड़े खराब गए होंगे, आप पहले थोड़ा धीरे दौड़े होंगे, दूसरे लोग आगे चले गए होंगे, लेकिन चिंता मत करो,
कई लोग आगे चले गए ना, आप चिंता मत करो, अभी आपकी बारी आने वाली है। अभी आप दौड़ोगे और क्या करोगे? अभी आप ओवरटेक करोगे लोगों को, अभी आप आगे चले जाओगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे बाद में के दिन, झूठे लोगों के पहले दिन अच्छे होते हैं, बाद में के दिन भुगतान वाले दिन होती है। हालेलुया। जो लोग लोन पे, कर्जे के ऊपर कर्जा लेते हैं, वो पहले मस्त एंजॉय करते हैं। हाँ? 10% पे ब्याज पे लेके आए पैसा, 10 लाख उधर से लिया, 15 लाख उधर से, 20 लाख उधर से लिया। क्या होता है उनका? एंजॉयमेंट। पहले एंजॉयमेंट होता है, लेकिन बाद में आप समझ जाओ। हालेलुया। दुनिया के लोगों की ऐसी हालत होती है, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं उनके पहले दिन थोड़े कठिन होते हैं। पहले दिन उनको फेस करना पड़ता है। सच्चाई के पीछे चलने के लिए समाज का थोड़ा जो विरोध है वो सहना पड़ता है, झूठ का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है, यहाँ पे ये होता है, फलाना होता है, गाय का मटन खिलाते हैं, पैसा देते हैं। अभी आपने देखा पैसा दिया के लिया आपसे। ये पढ़े हैं आपके, इसमें पढ़े हैं आपके। हालेलुया। तो थोड़े दिन आपको समाज का फेस करना पड़ता है, लेकिन बाद में बोलो, बाद में प्रभु टर्न करता है। टर्निंग आ जाती है। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कालेब को एक चीज समझ में आ गई कि मेरा काम जो इन लोगों को इनकरेजमेंट करने का है, क्योंकि जब मैं प्रभु के काम को पूरा करूंगा, मेरे बाद में के दिन, अभी भले मैं 1 साल से निर्जन प्रदेश में घूम रहा हूं, 1 साल हुआ था लगभग, जब 40 साल का था, तो 1 साल से बेचारे भटक रहे थे जंगल में। कोई सही चीज नहीं थी उनके पास। आसमान से मन्ना गिरता था, खाते थे, चट्टान में से पानी मिलता था, भले चमत्कारों से मिलता था, लेकिन उनका खुद का कुछ भी नहीं था। हालेलुया। आपका भाड़े का घर भले कितना भी अच्छा होगा, लेकिन है भाड़े का ही। हाँ या ना बताइए। हालेलुया। भले पानी आता होगा, लेकिन आधा घंटा आता है, इसके लिए टेंशन होता है दिमाग में। तो आप सोचते होंगे आधे घंटे की बजाय अगर 24 घंटा पानी आए तो कितना मस्त है। भाड़े की जगह पे अगर नहीं हमारे खुद का घर हो तो कितना अच्छा है। हालेलुया। दूसरों की शादी होते देखते हैं, मेरी भी शादी हो जाएगी तो कितना मस्त रहेगा। हालेलुया। दूसरों को बच्चे के ऊपर बच्चे हो रहे हैं और मेरा भी खुद का भी बच्चा हो जाएगा तो कितना मस्त हो जाएगा। उसने अपना काम इनकरेजमेंट के साथ किया। अब वो 40 साल वाला व्यक्ति अब हो गया है 85। हर एक व्यक्ति को बुजुर्ग बनना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी बुजुर्ग बनूंगा। इसके लिए कई बार मैं थोड़ी स्टाइल मारता हूं जैसे मैं जवान हूं, लेकिन 59 साल तो हो गई है ना उम्र। केयर कुछ भी चाहिए, भले कपड़े कितने भी टाइट पहनूं या बेल्ट पहनूं या तो शेव करके आऊं, लेकिन उम्र तो उम्र है ना। अपने पड़ोसी को बोलो आपकी उम्र कितनी है बताओ, जैसे बोलो। हालेलुया। लेकिन अभी जो मैं पढ़ूंगा ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि 40 साल की उम्र में जैसे वो बात करता था, आज वो 85 इयर्स का, 85 साल का है, लेकिन 85 साल में भी वो कैसे बात कर रहा है। और ये इनकरेजमेंट विशेष करके हमारे संधियों के लिए, संथी लोगों के लिए, सब जातियों के लिए, मैं दूसरी जातियों को वो नहीं बोल रहा हूँ, राजस्थानियों के लिए भी, मराठियों के लिए भी है, लेकिन क्योंकि मैं संधी लोगों के बीच में बड़ा हुआ हूँ और मुझे मालूम है कि हमारे लोग जो हैं वो जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। हमारी जो बहनें हैं बेचारी, इतना वजन 40 साल में ही एडी वजन तो थी वने जो हीअं हलन और मुंह से आवाज नहीं निकलती, सही आवाज नहीं, पर्सनैलिटी नहीं है कुछ भी। तो मैं आपको बताऊं वचन के आधार पर, अपने अनुभव के अनुसार नहीं बताऊंगा, मैं वचन के आधार पर बताऊं कौन सी चीज थी ऐसी
जिसने कालेब जैसे व्यक्ति को जवानी में भी उतनी ताकत दी, और जब वो 85 साल का हुआ बुजुर्ग, उस वक्त भी उसके बात करने में इतना दम था। 85 साल की उम्र में भी वो लड़ाई करने के लिए तैयार था। 85 साल की उम्र में भी वो निडर था। कौन सी चीज थी जिसने इसकी जवानी को बरकरार रखा था? और वो थी विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता, ईमानदारी। बोलो ईमानदारी। जब आप ईमानदार है ना, जो चीज सबसे अच्छी परमेश्वर को भाती है ना इंसान के अंदर, वो है ईमानदारी। आपको सिद्ध बनने में भाई साहब सालों साल लग जाएंगे। हम इतना जल्दी सिद्ध नहीं बनेंगे क्योंकि हम पापी लोग हैं। सिद्ध बनने में, लेकिन ईमानदार बनने में कितना टाइम लगेगा आपको? अब भी 1 सेकंड में आप ईमानदार बन सकते हैं। अब भी अगर आप कबूल करें, हाँ यार मैं पापी हूं और मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, आप ईमानदार हो गए। अब भी अगर अपने मन से आप बोलो कि भाई मैंने अपनी पत्नी के साथ सही व्यवहार नहीं किया प्रभु, मैंने अपनी पत्नी को दबाया है घर में, जैसे ही आप इसका बात को कबूली करते हो ना, तो क्या हो गया? ये इसी सच्चाई, इसको ही बोलते हैं ना ईमानदारी। हालेलुया। जब यीशु मसीह सूली पर थे, एक डाकू एक तरफ, दूसरा डाकू दूसरी तरफ, तो एक डाकू उसको बोल रहा था, अपने को, मेरे को भी बचा, तू भी बचा ना। अगर तेरे में ताकत है, यीशु अपने आप को प्रभु बोलता है, तो खुद भी उतर, मेरे को भी उतरना। ऐसे करके बात कर रहा था। लेकिन दूसरे डाकू ने प्रभु को कहा, प्रभु मैं जानता हूं आपने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं मैं पापी हूं, मैंने गलत काम किए। इसमें मेरे माँ बाप का भी कसूर नहीं है। जिस जज ने, वकील ने, जिस जज ने मेरे ऊपर सजा दी है, उसका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि मैंने गलत काम किए हैं। लेकिन प्रभु अगर आप चाहें तो जब आप महिमा में आए तो आप मुझे याद करना। तब प्रभु ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा। यह ईमानदारी की ताकत है। ईमानदारी जो आप 1 सेकंड में बन सकते हो। जब भी घर में झगड़े होते हैं, एक आदमी अगर ईमानदार निकला ना, झगड़ा तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन क्योंकि दोनों में ईमानदारी नहीं होती, वो बोलता है तू एड़वा, तू एड़िया, तू एड़वा, हल तू बार, तू निकुर बार। एक आदमी अगर बोले, डार्लिंग मेरे से गलती हो गई है, माफ करो ना मेरे को, मेरे से गलती हो गई। ताली दोनों हाथों से बजी है, मैंने भी ताली बजाई है कि माफ कर। तो क्या होगा? माहौल बदल जाएगा। माहौल बदल जाता है, माहौल। और हम, जो प्रभु ने हम सबको चुना है, आपको मालूम है हम लोग कौन हैं? हम लोग माहौल को बदलने वाले लोग। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं माहौल को बदलने वाला व्यक्ति हूं। मैं माहौल को बदलूंगा। मैं अपने घर के माहौल को बदलूंगा। मैं घर के स्ट्रेस, जो टेंशन वाला माहौल है, उसको मैं शांति वाले माहौल में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माहौल बदलूं। मैं माहौल बदल दूंगा। मैं माहौल को बदल दूंगा। हालेलुया। ये 10 लोग थे ना, माहौल खराब करने वाले लोग थे। इन 10 लोगों की वजह से लोगों के अंदर पूरा डिस्करेजमेंट आ गया। उन्होंने चिल्लाना चालू किया। उन्होंने बोला हमको अभी दूसरा लीडर ढूंढना पड़ेगा, ये मूसा हमारे काम का नहीं है, इस मूसा को निकालो, अभी हम वापस मिस्र देश में जाएंगे, यहां रह के कोई फायदा नहीं है। तब प्रभु का क्रोध इजरायलियों के ऊपर आया और प्रभु ने उनको कहा, तुम लोग कुड़कुड़ा रहे हो, अभी तुम मेरे को जान लेना। आपको मालूम होना चाहिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर को कुड़कुड़ाहट से नफरत है। हम इसके लिए नहीं बनाए गए कि हम कुड़कुड़ करें घर में बैठ के।
हम इसके लिए बनाए गए हैं कि हम उठते बैठते शुक्रगुजारी करें परमेश्वर को। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मुझे रोटी ॾिनी, धन्यवाद मुझे ज़ाल ॾिने, धन्यवाद मुझे ॿार ॾिने, धन्यवाद मुझे पुट ॾिने, धन्यवाद मुझे ॿ धीअर ॾिने। हालेलुया। कुरकुर ना करें अगर आपको 2 बेटी है। तब प्रभु ने उनको कहा, तुमने कुरकुराया है, तुमने मेरे दास के विरोध में बातें की है। अभी ये लोग 40 दिन जासूसी करके आए ना, अभी तुम लोग 40 साल जंगल में भटकोगे। ये भटकने का श्राप कौन से लोगों के ऊपर आता है? कुरकुराने वाले। हमारे संधी लोगों के ऊपर ये श्राप है भटकने का, एक जगह से दूसरी जगह से। हमारे पास खुद का देश नहीं है, हमारे पास खुद का एक स्टेट नहीं है, हम भटकने वाले लोग हैं। भटकने, यहां राजस्थानी बैठे हैं, उनको एक राजस्थान है, मराठी बैठे हैं, उनको महाराष्ट्र है, लालू प्रसाद यादव बैठा है, उनको बिहार है। लालू तो बिहारी है ना, और हमारे दूसरे भैया लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन हम सिंधी लोग थोड़े उधर थोड़े उधर, थोड़े उधर थोड़े उधर। कौन सी बीमारी है हमारे अंदर? कुड़कुड़ाने की वजह से, हमारे अंदर शुक्रगुजारी ना होने की वजह से। लेकिन जिस दिन आप शुक्रगुजारी वाले लोग बनेंगे, परमेश्वर सारी चीजें आपको खुद की देगा, खुद की सारी चीजें खुद की। वो 40 साल भटक रहे, और उन 40 सालों में उन निगेटिव लोगों की वजह से ये बेचारे ने भी, ये कौन? कालेब। आप सोचो, दूसरे की वजह से आपकी आशीष लेट हो जाए, फिर भी आप चुप करके बैठे हो, तो आप कितने बढ़िया आदमी हुए। ये कालेब 40 साल उनके साथ भटका, लेकिन चू नहीं की, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बोला था, ये जो कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं उनको सबको मैं सफाया कर दूंगा, लेकिन तेरे को मैं कनान में लेके जाऊंगा। और यहोशू की किताब में वो पुरानी पीढ़ी खत्म हो गई, लिखा है सब लोग पुरानी पीढ़ी के मारे गए, सब खत्म हो गए, जंगल में ढेर हो गए, उनके बेटे उत्पन्न हुए, लेकिन कालेब अभी तक जिंदा। 85 year old. Don't say 85 year old. Say 85 year young. Hallelujah. 85 साल का जवान। हालेलुया। तलवार हाथ में। प्रभु की बात मानी, कनान के ऊपर आक्रमण हो गया। 40 साल के बाद नई जनरेशन के साथ जब आए, कनान में प्रवेश किया, आधा कनान विजयी हो गया। आधा कनान विजयी होने के बाद यहोशू लीडर सबको एरिया दे रहा है, ये एरिया तुम्हारे लिए, ये एरिया तुम्हारी, ये लैंड तुम्हारा, ये लैंड तुम्हारा। लेकिन ये क्या बोल रहा है मालूम है? कालेब बोलता है मुझे ये एरिया में से नहीं चाहिए जिसके ऊपर विजय हो चुकी है, मुझे वो पहाड़ वाली एरिया चाहिए जिसका नाम है हेब्रोन, जिसके अंदर अनाक के लोग, अनाक वंशी के लोग, वो खतरनाक लोग रहते हैं। यहोशू आप मुझे बोलो, मुझे वो एरिया चाहिए। अरे भाई उधर तो अभी तक विजय नहीं हासिल किया, मैं करूंगा ना। 85 ईयर ओल्ड बोल रहा है, 85 साल की उम्र में बोल रहा है, अरे मैं उधर इतनी सारी विजय हासिल की है, उनको भी उड़ा देंगे हम लोग। कितने साल का बोलो, कितने साल का? 85 साल का ये आदमी जो है अभी भी लड़ाई के लिए एकदम तैयार है। और हम लोग इधर 60 साल में, 55 साल में हम लोग क्या बोलते हैं? रिटायर आया मां यंगा मंजंत्यूं क्या मैं सूरा चा क्या समझ में न सोचे बारन तंग कहवा है कहवा। जो आदमी युद्ध के लिए तैयार नहीं है ना, उसने अपनी जिंदगी गंवा दी। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ बैटल। अपने पड़ोसी को बताओ, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ बैटल। जिंदगी क्या है? लड़ाइयों का सिलसिला है। हमारी लड़ाई वो तलवारों वाली नहीं है, हमारी लड़ाई है शैतान के कामों के ऊपर जय पाना।
हालेलुया। मैं आज तक लड़ाई कर रहा हूं। आज तक 59 साल की उम्र में मैं रोज लड़ाई करता हूं। अपने बेटे को हैंडल करता हूं, अपनी पत्नी को हैंडल करता हूं, अपनी बहू को हैंडल करता हूं, अपने पोते को हैंडल करता हूं। मेरी बेटी हजारों किलोमीटर दूर है, उनको हैंडल करता हूं, अपने दामाद को हैंडल करता हूं। ये 250 लोग, 200 इनके फोन आते, इनको हैंडल करता हूं। इनको क्या खिलाना है आत्मिक तरीके से, इनको क्या खिलाना है पाव भाजी, फिजिकली सारी चीजों को हैंडल करता हूं। और ये लड़ाई मेरे अंदर ऐसा नहीं कि भाई हाँ नहीं बस क्षमे ना कंदुम, हाँ नहीं अभी तो मेरे पास सब कुछ है, अभी मैं जाके आराम करूंगा। आराम हम लोग स्वर्ग में ही जाके करेंगे, इधर आराम नहीं करने वाले। हालेलुया। जिस काम को परमेश्वर ने हमको दिया है उस काम को पूरा करके हम जो आराम का स्थान है, वो आराम का स्थान हमारा ये ग्रह पे नहीं है, हमारा आराम का स्थान दूसरे ग्रह में है, उसका नाम है स्वर्ग। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। हम जो सच्चाई जानने वाले लोग हैं, हमारे लिए आराम यहां पे नहीं है, हमारे लिए यहां पे काम करना ही आराम है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम बैठ जाएंगे, अगर हम काम नहीं करेंगे हमारा रिवार्ड खो देंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर मैं 80 साल भी इस दुनिया में रहा, मैं 80 साल ही काम धंधा भी करूंगा, मैं 80 साल ही सेवा भी करूंगा, मैं 80 साल ही लोगों को यीशु के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं कैसा व्यक्ति था और किसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं क्या था, मट्टी, मैं कितना बदमाश व्यक्ति था, लेकिन जिस यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को बदला, मेरा धर्म नहीं बदला, मैं वही हिंदू हूं, मेरा नाम भी वही है सोनी बसंतानी, मेरी पत्नी का भी नाम वही है कविता बसंतानी, ये जा रहा है मेरा बेटा सनी बसंतानी, शबनम बसंतानी उधर रहती है, हमारा नाम भी वही है, खाना भी वही खाते हैं। आज भी दाल चावल टिफिन में पड़ा है, थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा बुर्जी खाया, दाल चावल आज भी पड़ा है, कुछ भी बदला नहीं है। एक चीज बदल गई, जिंदगी बदल गई, जिंदगी बदल गई। अरे ओ हालेलुया। ये आनंद जो है ना, ये आनंद हमें थकने देता ही नहीं है। हालेलुया। एक व्यक्ति का जब जिंदगी बदलता है ना, सिर्फ उसको ही मालूम है कि जिंदगी बदलना किसको कहते हैं, एक मेंटालिटी बदलना किसको कहते हैं, एक जिंदगी में बदलाव किसको कहते हैं। और जब वो जिंदगी बदलती है ना, जब यीशु के प्यार से हमारी जिंदगी बदलती है ना, थकावट जड़ के साथ निकल जाए। ये 85 ईयर ओल्ड बोल रहा है, यहोशू माय लीडर, मुझे हेब्रोन चाहिए। भाई हेब्रोन में तो हट्टे कट्टे लोग रहते हैं, उनके ऊपर विजय, मैं उसके ऊपर जय पाऊंगा। और लिखा है उसने हेब्रोन के ऊपर आक्रमण किया और हेब्रोन को ले लिया। कितने साल में? 85 है। कोई यहाँ पे 85 ईयर तो वो हालेलुया बोलेगा। दादा घना आयो, दादा उधर चेस तो दादा के पे आप उम्र पूछो। 83 बना घटा। हालेलुया। कोई भी काने ते 85 जो हालेलुया थी वेंदो बिन दादा थी हालेलुया बिन सालन में थी वेंदो। लेकिन आप जब तक 85 तक पहुंचो, मैं आपको वो पवित्र आत्मा का पुश देना चाहता हूं। आप में से जितने लोग भी 30 साल 25 साल 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, आज मैं यहां पे कालेब को स्मरण करके और कालेब के परमेश्वर को याद करके मैं आपके अंदर पुश करना चाहता हूं। जिंदगी में कभी लड़ाई से पीछे मत हटना, कभी भी डर मत जाना जिंदगी के अंदर। हालेलुया। जिंदगी में आगे बढ़ने से कभी अपने पांव को रोकना मत, अगते वधण। क्यों प्रभु ने हमें असा के पाड़ू नन्यू तई असा के पैर छोड़े ना तई। हालेलुया। क्योंकि उसका मकसद है हम जिंदगी में आगे बढ़े, इसके लिए 2 पांव दिए हैं। और अगर आगे बढ़ने का मकसद नहीं दिया होता तो फिर असांखे पाड़ू दिया रूट्स। प्रेज द लॉर्ड। नजरिया, सोच बदलो,
सोच बदलो, घर बदलो। हालेलुया। घर बदलो, नए घर में जाओ, नई एरिया में जाओ। न मुझे तो पुरानो पाड़ो, मुझे वो पुराना रहंदा न गया, वो पाड़े वारा हुआ सत्तुआ मां, हुआ कल्लुआ मां, हुआ कलिया मां। अरे कलिया मां सत्तुआ मां नहीं दे कम तो के तो अगते वध, आप आगे चलो। आपके पास पांव दिए प्रभु ने, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अपने पड़ोसी को बोलो आगे 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 बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ो। हालेलुया। वो निगेटिव लोग बोल रहे थे नहीं हमको इधर ही रहना है, वो उधर हम आगे नहीं जा सकते। अरे तुम इधर रहोगे? मेरे लिए ये सबसे घृणित बात है कि मैं एक ही जगह पे, इससे अच्छा है थोड़ी अपोजिशन को मैं सहन करूं, थोड़ा अपोजिशन से मैं भिड़ूं, थोड़ी मैं फाइट करूं, लेकिन मैं आगे बढ़ूं। मैं पुरानी जगह पे नहीं बाबा, नहीं, पुरानी जगह पे नहीं। मुझे अपने जीवन में उन्नति चाहिए। बोलो अपने पड़ोसी को, मुझे उन्नति चाहिए। हाँ, मेरे घर में शांति है लेकिन मेरे को ज्यादा शांति चाहिए। हाँ, मेरे घर में सामर्थ्य है, प्यार है, लेकिन मुझे और प्यार चाहिए। हाँ, मेरे पास पैसे हैं लेकिन मुझे और पैसे चाहिए। हालेलुया, मुझे और पैसे चाहिए। जिस दिन अपने आप को आपने सेटल किया, उस दिन आप खत्म हो गए। बस हाणे सब कुछ थियो, मुझे पुट जी शादी थी वई, मुझे धीअ जी भी शादी थी वई, मुझे पुट जी भी शादी थी वई। हाणे मां छुमा तो, तू हाणे छुमे तो पोइ छुमियल ही हूंदे तू हाणे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपको खाली बेटे की शादी के लिए पैदा नहीं किया, बेटी की शादी के लिए पैदा नहीं किया, बेटे के बेटे की शादी के लिए पैदा नहीं किया। परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के लिए पैदा किया। मैं परमेश्वर के लिए पैदा हुआ हूं, मैं उसका हूं, मैं उसमें से निकला हूं, मैं वहां से आया हूं। अपने पड़ोसी को बोलो मैं उधर से आया हूं। हालेलुया। ये मट्टी में पैक हुआ हूं मैं, लेकिन मैं मट्टी हूं नहीं। ये मट्टी में पैक हूं, ये मट्टी जाएगा मट्टी में, लेकिन मेरे अंदर जो मैं हूं, सोनी बसंतानी, वो परमेश्वर की ओर से आया है। हालेलुया। मेरा नाम है कालेब का भाई सोनी बसंतानी। ये कालेब की बहनें बैठी हैं यहाँ पे, ये कालेब के भाई बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों बहनों, आखिरी चीज बोल के मैं खत्म करूंगा। अभी जो 10 जासूसों ने जो रिपोर्ट दी, वो उन्होंने गलत थोड़ी बताई दी। झूठ बोला था क्या उन्होंने? बोलिए बोलिए, झूठ बोला था क्या? उन्होंने बताया भाई उधर जो है ना, ये चीजें बहुत अच्छी हैं। वो थी अच्छी, लेकिन फिर बताया उधर के जो लोग हैं ना बहुत लंबे चौड़े हैं। तो लंबे चौड़े थे ही, और बोले वो बहुत पावरफुल हैं, वो भी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक भी चीज झूठ नहीं बोली, झूठ नहीं बोला उन्होंने, लेकिन फिर भी उसकी रिपोर्ट को बुरी रिपोर्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो खाली देखी हुई रिपोर्ट दी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्ट, जिसको और हिंदी में बोलते हैं तथ्य। बट तथ्य इज डिफरेंट फ्रॉम सत्य। तथ्य इज नॉट सत्य। तथ्य लुक्स लाइक सत्य, बट तथ्य इज नॉट सत्य। अभी मैं हिंदी में बोलूंगा। तथ्य मतलब जो दिखाई दे रहा है, हकीकत में यहां दिखाई दे रहा है बराबर। हालेलुया। लेकिन तथ्य और सत्य में फर्क है। हालेलुया। उन्होंने खाली तथ्य बताया, भाई उधर लंबे चौड़े लोग हैं, पावरफुल लोग हैं बहुत, हम उनके साथ नहीं भिड़ सकते। उन्होंने तथ्य बताया, लेकिन कालेब ने आके सत्य बताया और कहा परमेश्वर हमारे साथ है, इसके लिए हम उनके ऊपर जय पास। ताकत कहां पे आती है? हमारे बोलने में ताकत कभी आती है? जब हम सत्य बोलते हैं, तथ्य बोलने से नहीं। हालेलुया। तथ्य ये है कि आप में से कई लोग कर्जे में, तथ्य है ये, आप सच में कर्जे में होंगे। 2 लाख का कर्जा होगा, 4 लाख का कर्जा होगा।
लेकिन सत्य ये है कि परमेश्वर अपने असीम खजाने में से हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। ये सत्य है। हालेलुया, बोलो ये सत्य है, सत्य है ये। हाँ, आपको कमी घटी है, ये तथ्य है। हालेलुया, आपके घर में जो है ना कमी घटी है, कई चीजें आपको चाहिए लेकिन वो चाहिए चीजें आप ले नहीं पाते क्योंकि कमी घटी है, ये तथ्य है। लेकिन सत्य ये है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। 18 साल से एक कुबड़ी औरत यीशु मसीह के पास आई और लिखा है वो कुबड़ी थी। तथ्य है, कितने साल से? 18 साल से कुबड़ी थी, कलीसिया में आती थी, ऐसे ऐसे करके आती। तथ्य है। लेकिन सत्य ये है कि प्रभु यीशु के मार खाने से हम चंगे होते हैं। इसके लिए वो सीधी हो गई, इसके लिए वो सीधी हो गई। हालेलुया। तथ्य ये था कि कविता और मेरे घर के अंदर अशांति थी, मारामारी थी। वो न्याणी मुझे मार खाईंदी रोज उथंदे वेहंदे, मैं दारू पी के आता था, ये तथ्य है। उसको मारता था, तथ्य है। मेरा चरित्र बिगड़ा हुआ था, तथ्य है। लेकिन सत्य ये है कि जब हम यीशु हमारे जीवन में आता है तो हम जीवन पाते हैं और भरपूरी का जीवन पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों का जीवन कहां पे अटका हुआ है? लोग कहां पे अटके हैं? लोग फैक्ट पे अटके हुए हैं, तथ्य पे अटके हुए हैं। आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तथ्य 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 तथ्य, ताथई कर रहे, तथ्य तथ्य तथ्य। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि जब तुम तथ्य को जानोगे तो तथ्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन लिखा है जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र। ये सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य सत्य सत्य, ये है सत्य, ये सत्य है, ये सत्य 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 सत्य। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए जब आप प्रभु के भवन में आते हैं तो हम प्रचारकों का, हम प्रभु के दासों का एक काम रहता है कि आपको तथ्य में से निकालकर सत्य में लेकर आए, आपको हम सत्य बताएं। हालेलुया। कई बहनें आती हैं, बोलती हैं हमको छाती का कैंसर है। बराबर, आपकी रिपोर्ट में भी आया होगा छाती का कैंसर है। तथ्य है। लेकिन सत्य है, क्या सत्य है? प्रभु यीशु के मार खाने से कैंसर ठीक होता है। हालेलुया। कैंसर ठीक हो जाए, कैंसर ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम। शायद आज आप आए होंगे, आपके घर में थोड़ा मारामारी हुआ होगा, शायद थोड़ी अशांति हुई होगी, शायद थोड़ा झगड़ा हुआ होगा। तथ्य है। लेकिन सच ये है कि वो हमारा शांति का राजकुमार, जब वो हमारे जीवन में आता है तो उसकी शांति हमारे जीवन। और मैं चाहता हूं कि सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट जो कालेब के अंदर थी वो थी सत्य। और ये सत्य की वजह से वो 85 साल में भी जवान था। हम लोग बुढ़े क्यों हो जाते हैं? तथ्य है। अरे उम्र में तो ये तीन दो ही ना, ये हम तथ्य बात करते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं यीशु मेरा चरवाहा है, उसके मार खाने से मैं चंगा होता हूं, उसने चाबुक की मार खाई है भाई, उसने दुख सहाय ताकि मैं आनंदित हो जाऊं। अरे सबनी जो तइए थियण वारवा के खां टरिया संतन खां भी टरी आया। अरे तू आ चरी थी भाई, तू आने सफा असां खां बीमारियों कोसों दूर रहंदियूं। यो सच्चाइयो। सच क्या है? प्रभु हमारा यीशु मसीह डॉक्टर है और आप उसके मार खाने से चंगे, ये सत्य है। तथ्य बदलते रहते हैं, सत्य कभी बदलता नहीं है। सच सच्चा, सच तवे सच तवे
आप सच लेके यहां से जाना। तथ्यों को भूल जाओ। तथ्य आपको जो दिखता है नकली है, वो आपको जो दिखता है नकली है। आपको जो चीजें दिख रही है नकली है, असली नहीं है। असली ये है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। और जब आप सच को लेकर जाएंगे भाइयों बहनों, इस क्षण के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। कालेब, उसने बोला मेरी बेटी की शादी मैं किससे कराऊंगा मालूम है? एक बड़ा व्यक्ति था, दुश्मन था बड़ा। उसने बोला जो भी उस बड़े बदमाश को जो मारेगा ना, मैं अपनी बेटी अक्सा, अक्सा मतलब ब्यूटीफुल, कालेब की जो बेटी थी वो खूबसूरत थी। आपको मालूम है जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारी बेटियां खूबसूरत हो जाती हैं। हाँ, पैरों चरियों नहीं दियूं, पर जब असा प्रभु में ईंदा आहियूं तो प्रभु उनके नाक नक्श को बनाता है। 12 साल 11 साल में 10 साल में मेरी बेटी बेचारी दांत टूटे, काला काला डंदा ॾिसण ईंदा हुया हेठ मथे। फिर मेरी मम्मी बोलती थी एक तो पहले ही धर्म परिवर्तन किया है, फिर तुम्हारा ये क्या होगा, बेटी से कौन शादी करेगा, देखो तो सही उसकी हालत है। और जैसे ही मेरी मम्मी ने ऐसा बोला, मेरा पापा 12 साल 13 साल के अंदर, 1-2 साल के अंदर पुराने दांत गेले, नए दांत आले, पुराने गाल गेले, नए गाल आले, और मेरे पूरे खानदान में मेरी बेटी के जैसी ब्यूटी प्रिंसेस कोई दूसरी नहीं। हालेलुया। मैं आपको बोलता हूं, लोगों को चैलेंज करने दो। आपको लोग आपको चुनौती देते हैं, करो, करने दो। हम जो रेस के घोड़े हैं ना, हम पहले धीरे भागते हैं, लेकिन बाद में जो दौड़ होगी हमारी, उसमें कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। तो जब आप यहां से जाएं, आज मंगलवार को, बुधवार हमारा होना चाहिए। हालेलुया। कालेब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मूसा का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, यहोशू का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, पौलुस का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, सोनी का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। जोरदार तालियां, जोरदार, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करोड़ों धन्यवाद। आत्मा और आग से भर दीजिए पिता, आग से भर के यहां से भेजिए यीशु मसीह के नाम।